अखिलेश यादव की चुनावी सीट पर सस्पेंस जारी। गन्नौर सीट के बाद अब मैनपुरी और छिबरामऊ सीट की भी अटकलें तेज। दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में सीटों को लेकर हुआ मंथन। यूपी में चौथे और आगे के चरणों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तैयार। उम्मीदवारों के नाम पर लगी फाइनल मुहर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर बीजेपी सहयोगी दलों में बनी सहमति। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन का किया ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन को लेकर बोले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, लोकसभा चुनाव में भी हम सब साथ उतरे थे, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साथ उतरे हैं। यूपी में योगी सरकार के विकास कार्यों पर जोर देते हुए नड्डा ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में एक नई छलांग लगाई है। बीजेपी ने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा समेत 30 नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हुए अजय मिश्र टेनी। वरुण गांधी का नाम भी रहा नदारद। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब गोवा में सीएम का चेहरा बनेंगे अमित पालेकर। केजरीवाल ने भंडारी समाज को किया संबोधित। कहा, भंडारी समाज ने गोवा के विकास और तरक्की में खून पसीने का किया योगदान। सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा, गोवा को चाहिए बदलाव, जाति की राजनीति को करेंगे खत्म। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से नए चेहरों को टिकट देने की कही बात। कहा, सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गोवा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा विधानसभा चुनावों पर किया बड़ा ऐलान। शिवसेना ने पहली बार एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीटों को लेकर दोनों पार्टियां जल्द करेगी बैठक। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब ने दिल्ली को हमेशा दिया मुंहतोड़ जवाब, चाहे मुगलों का समय हो या फिर मौजूदा। ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम चन्नी का बयान। चुनाव के समय केंद्र सरकार ईडी समेत अन्य एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सीएम चन्नी ने दिया जवाब। कहा, पंजाबियों और किसानों को क्यों किया जा रहा बदनाम, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग से सपा को मिली बड़ी राहत। कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने सपा की पहली गलती बताकर किया माफ। चुनाव आयोग ने सपा को भविष्य में सावधान रहने, पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की दी हिदायत। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की भी दी सख्त चेतावनी। कोरोना टेस्टिंग की सुस्त रफ्तार पर राज्यों को केंद्र सरकार का आदेश। कहा, कोरोना जांच बढ़ाने पर दे जोर। नए वेरिएंट को लेकर जाहिर की चिंता। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना का अटैक, 10 जज निकले पॉजिटिव। 3 बेंच पर आगे आज नहीं होगी सुनवाई। दिल्ली में सभी व्यापारियों, बाजार संघों और श्रमिकों को वैक्सीन लेना अनिवार्य। बिना वैक्सीन बाजारों में जाने की नहीं मिलेगी अनुमति। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए प्रदेश प्रवर्तन दल और मोबाइल टीम की गई तैनात। मामलों को लेकर जागरूकता फैलाएगी दोनों टीमें। बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर डीजीसीए ने जारी किया सर्कुलर। 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन की तारीख। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,900 के पार। देश के कई राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, राजस्थान से सामने आ रहे केसेस।
राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमाइक्रॉन, 580 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट के शिकार, 110 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कर्नाटक में नए वेरिएंट से 500 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं राजस्थान में 800 के पार केसेस। कई राज्यों में लगातार बढ़ रही बंदिशें। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन का सितम जारी, संक्रमितों की संख्या 1700 के पार, डर के साए भी जी रहे लोग। केरल में कुल 540 से ज्यादा लोग संक्रमित, गुजरात में 240, तेलंगाना में 260 के पार आंकड़ा, तो यूपी में 280 लोग संक्रमित। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक सामने 170 मामले, सरकार की बड़ी चिंता। हिमाचल में भी पैर पसार रहा ओमाइक्रॉन, विदेश यात्रा से ऊना लौटे 2 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 33 करोड़ से ज्यादा केसेस आए सामने, 27 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 55 लाख के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बीते 24 घंटों में 2,82,000 से ज्यादा केसेस, तो वहीं पर करीब 1,88,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, 441 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में अब तक 3 करोड़ 79 लाख से ज्यादा केसेस आए सामने, करीब 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,87,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा केसेस, 38 लोगों की गई जान, कुल मामले 17 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में मिले 39,207 नए केसेस, 53 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 72 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में मिले 10,430 नए केसेस, कुल मामले 19 लाख के पार, 34 लोगों की मौत हुई, 17 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 18 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों में 4,551 केसेस, 13,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 8,388 नए केसेस, कुल मामले 8,64,000 के पार, करीब 57,000 लोगों का इलाज जारी है, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 3,884 केसेस, कुल मामले 2,48,000 के पार, 13,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा देश भर में 58 करोड़ के पार। दिल्ली में 2 संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मिले दोनों संदिग्ध बैग, मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने संभाला मोर्चा। त्रिलोकपुरी इलाके में संदिग्ध बैग मिलने पर पुलिस हरकत में आई और बम निरोधी दस्ते के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जांच की शुरू। INS रणवीर में हुआ जबरदस्त धमाका, हादसे में नौसेना के 3 जवान शहीद, कई कर्मी हुए घायल, अंदरूनी कंपार्टमेंट में हुआ धमाका। युद्धपोत में हुए धमाके को लेकर नेवी ने जांच के आदेश, पूर्वी नौसेना कमान की क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन पर तैनात था INS रणवीर, बेस पोस्ट पर लौटने से हुआ धमाका। पंजाब में ईडी की रेड, पूरी छापेमारी के दौरान अब तक करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग की धनराशि जब्त, सीएम चन्नी के रिश्तेदार हनी के आवास से अकेले 7 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। फतेहगढ़ साहिब स्थित कांग्रेस सरपंच रणदीप सिंह के घर पर ईडी की दस्तक, पंजाब कृषि मंत्री के करीबी है कांग्रेस सरपंच रणदीप सिंह। ईडी की रेड के बाद सियासी हलचल तेज, सीएम चन्नी ने पश्चिम बंगाल चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी की रेड करवा कर बनाया जा रहा दबाव। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की सर्दी, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में भी बढ़ाया सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में हल्की बारिश, बर्फबारी होने की भी पूरी संभावना।
राजधानी दिल्ली में पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। जबरदस्त कोहरे की जद में दिखी दिल्ली। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। खराब मौसम और कोहरे के चादर के बीच रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित। कोहरे की वजह से घंटों लेट चल रही दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में भी भीषण ठंड का प्रकोप जारी। अगले कुछ दिनों तक राज्य में ठंड और कोहरा रहेगा बरकरार। अधिकतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव। सीएम मनोहर लाल ने इंफोसिस द्वारा भेंट की गई कोरोना वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। स्लम बस्तियों में वैक्सीनेशन के विशेष अभियान के तहत इन वैन का किया जाएगा उपयोग। चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने जनता टीवी से की खास बातचीत। कहा 1100 महिलाएं कांस्टेबल की भर्ती पिछले दिनों पूरी, जिसमें की 2 चयनित महिलाएं कांस्टेबल ने दी गलत जानकारी। भोपाल सिंह ने कहा कि इन 72 महिला कांस्टेबलों को 28 जनवरी तक एफिडेविट आयोग में देने के लिए कहा गया, जिसके बाद उनके खिलाफ की जाएगी आगामी कार्रवाई। मौके पर भोपाल सिंह ने कॉमन एलिजिबल टेस्ट को लेकर दी बड़ी जानकारी। का सीईटी की परीक्षा अप्रैल में किए जाने की तैयारी। अब सीईटी के जरिए होगी एचएसएससी की सभी भर्तियां। भोपाल सिंह की युवाओं से अपील, बिना सीईटी के नहीं होगी कोई परीक्षा, इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ग्लोबलाइजेशन के सवाल पर भोपाल सिंह ने दी विशेष जानकारी। कहा जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अलग शिफ्ट में लिया जाता है तो लागू होता है ग्लोबलाइजेशन। भोपाल सिंह खदरी की जनता टीवी के जरिए बड़ी अपील। कहा किसी के बहकावे और झांसे में न आए हरियाणा के युवा, केवल मैरिज की नौकरी का आधार। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्षा रेणु भाटिया ने कार्यालय में ग्रहण किया पदभार। मौके पर हरियाणा महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री कमलेश ठांडा भी रहे मौजूद। रेवाड़ी में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर साधा निशाना। सांसद की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भाड़ावास रोड पर आरओबी निर्माण को लेकर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने कहा भूमि अधिग्रहण के बावजूद आखिर क्यों पूरा नहीं हो पाया बाईपास का निर्माण। भ्रष्टाचार में डूबी नगर परिषद। रोहतक में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड के साथ स्टेशन यात्रियों की भी की गई जांच। पुलिस अधिकारियों का बयान, मौकों पर आतंकवादी गतिविधियां हो जाती है सक्रिय, इसलिए इस साल की तरह हर साल की तरह इस साल भी हो रही जांच। हरियाणा में कई जगह तेजी से चल रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। 9 के 47 गांव से होकर गुजर रहा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे से न केवल लोगों को मुआवजे की मिली अच्छी रकम, बल्कि भविष्य में बड़े औद्योगिक हब खोले जाने की भी संभावना। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने दी जानकारी। चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में किसानों के जलभराव से फसलें हुई खराब और किसानों में रोष। मौके पर फसलों का मुआवजा देने और लैब संचालकों की मनमानी को लेकर भी उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। में अनुबंध बढ़ाने की मांग को लेकर डीसी से मिले आयुष विभाग कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर संयुक्त छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। ज्ञापन में छात्र छात्राओं ने बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की उठाई मांग। कहा पिछले 2 सालों में उनकी पढ़ाई बुरी तरह से हुई प्रभावित। चरखी दादरी के स्वास्थ्य विभाग में काम करे कर्मचारियों को बीते 10 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। कर्मचारियों ने एक्शन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। अधिकारियों से वेतन मांगने पर केवल आश्वासन मिला। मौके पर उच्च अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारेबाजी की गई।
रोहतक में सैकड़ों की संख्या में लघु सचिवालय पहुंचे किसान। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। बेमौसम बारिश के खराब हुई फसल की मुआवजे की भी मांग की गई। सिरसा में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। सिक्योरिटी गार्ड की जगह होम गार्ड लगाने का फैसला रद्द करने की मांग की। सोनीपत में महामारी के दौरान देवदूत बनी युवाओं की टोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन कमिटमेंट सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। युवाओं की टोली ने कोरोना काल में लोगों को किया जागरूक। करनाल में जिला अदालत की तरफ जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब। प्रशासन पर दबाव के चलते शुरू हुआ काम। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनी में चला पीला पंजा। तोड़फोड़ के नाम पर फॉर्मेलिटी सी आई नजर। महज कुछ नींव उखाड़कर पूरी की खानापूर्ति। डीटीपी मोहन की मौजूदगी में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई। मौके पर डीटीपी ने कहा कि पूरी तरह अवैध निर्माण तोड़ना ही संभव। रेवाड़ी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। 3 युवकों ने किया नाबालिग का अपहरण। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरे मामले में ऑटो चालक से चाकू की नोक पर छीने 1200 रुपए। ऑटो चालक ने मॉडल टाउन थाने में दी शिकायत। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया की ओर से गठित एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने गुप्त के आधार पर की छापेमारी। मौके पर टीम ने 500 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। विवाद के दौरान पुलिस के सामने जमकर चले ईंट और पत्थर। मौके पर करीब आधा दर्जन लोग पत्थरबाजी में हुए घायल। दीवार बनाते समय दोनों पक्षों के बीच हुआ तनाव। दोनों पक्षों को समझाने में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में डिलीवरी बॉय की हत्या की गुत्थी सुलझी। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 16 जनवरी को बदमाशों ने की थी डिलीवरी बॉय की हत्या। नू में 1.5 महीने पहले कोर्ट परिसर में बदमाश की गोली से घायल जवान को मिले 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। करीब 1.5 महीने पहले कोर्ट परिसर सिपाही को बदमाश ने मारी थी गोली। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत नशा करने वालों और बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी। अम्बाला में अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने थाना प्रभारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में अवैध शराब बेच रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 19 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब बरामद। अम्बाला कैंट सदर थाने के एसएचओ नरेश शर्मा ने दी मामले की जानकारी। कहा, रेजिमेंट बाजार में काफी समय से मिल रही थी अवैध शराब बेचे जाने की शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को भेजा जेल। कुरुक्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट। 91 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड के केसेस बढ़े तो बढ़ सकती है पाबंदियां। धर्मशाला दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। धर्मशाला स्काईवे का किया लोकार्पण। कई विकासात्मक परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सिर्फ 5 मिनट में कर सकेंगे धर्मशाला मैक्लोडगंज का सफर। 9 किलोमीटर के सफर का 1 घंटे में करीब 800 लोग उठा सकेंगे लुत्फ। बर्फबारी का सितम नहीं हो रहा कम। लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने से मनाली के लॉन्ग मार्ग अवरुद्ध। जगह जगह फंसे वाहन। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल में करवट फिर बदलेगा मौसम। विज्ञान केंद्र की तरफ से अनुमान जताया गया। 21 जनवरी की रात से मौसम होगा खराब। 22-23 जनवरी को फिर भारी बर्फबारी। मंडी में शराब पीने से 7 लोगों की हुई मौत तो वहीं पर 4 लोग अभी भी उपचाराधीन। एक छोटा सा ब्रेक, फॉर वापस लौटे।